हूं शिप्रा झा। तरेत में बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा के दूसरे दिन भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को लेकर समय से पहले ही हनुमंत कथा का समापन करना पड़ा। तरेत से बागेश्वर बाबा पटना लौट आए हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को लेकर समय से पहले ही हनुमंत कथा का समापन करना पड़ा। बागेश्वर बाबा ने श्रद्धालुओं से घर पर ही कथा सुनने की अपील की। बाबा ने कहा कि कथा से किसी की हानि ना हो, बिहार के कल्याण के लिए कथा सुनानी है। ऐसे में भीड़ के कारण कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए बाबा ने घर से ही कथा सुनने की अपील की। तीसरे दिन की हनुमंत कथा को लेकर बागेश्वर बाबा कल सुबह जानकारी देंगे। कि कल जो लोग जहां हैं वहां टीवी से ही कथा देखेंगे और जो है आएंगे नहीं। हमारी प्रार्थना है। और आज भी बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज की बहुत भीड़ के कारण कथा को विराम करना चाहिए। बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा के दूसरे दिन की 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आज किस तरीके का माहौल कार्यक्रम स्थल पर देखने को मिला। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन में, जिसमें तरेत में बाबा के दिव्य दरबार में बाबा के इंतजार से लेकर बाबा के होटल पनाश से निकलने के वक्त श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और दरबार में बेकाबू भीड़ की वजह से दूसरे दिन की कथा समय से पहले खत्म करनी पड़ी। बावजूद इसके दरबार में काफी देर तक श्रद्धालु डटे रहे। और बागेश्वर बाबा पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने बड़ा बयान दिया है और पूछा है कि धीरेन्द्र शास्त्री कौन है। अजीत शर्मा ने कहा कि यह देश सभी धर्मों का है। अजीत शर्मा ने बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। है कौन ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने है कौन? क्या भारत सिर्फ हिंदुओं का है? यह देश सिर्फ हिंदुओं का है? मैं भी हिंदू हूं, लेकिन इस भारतवर्ष को आजाद कराने में, अंग्रेजों को भगाने में सिर्फ मुसलमानों ने कुर्बानी दी है, क्रिश्चियन ने कुर्बानी दी है, सिख ने कुर्बानी दी है, हिंदुओं ने दी है, सभी लोगों ने कुर्बानी दी है। इसलिए देश किसी हिंदू का नहीं हो सकता, यह देश सबों का है और यह देश सबों का रहेगा। बीजेपी वाले आरती लगा रहे हैं उनके। सर, बीजेपी वाले से कहिए कि पहले महंगाई की बात करें, युवकों के रोजगार की बात करें, बाबा को आके आरती कर रहे हैं। ये तो साहब आश्चर्य है कि उनको कोई काम नहीं बचाया कि बाबा आरती कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव के खिलाफ जेडीयू की एक महिला नेत्री ने मोर्चा खोल दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मंत्री सुरेंद्र यादव का विवादित बयान का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बिना नाम लिए बेलागंज की जिला परिषद सदस्य के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। इस बयान पर जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की सचिव और बेलागंज की जिला परिषद सदस्य करिश्मा कुमारी कड़ी आपत्ति जताई है और सुरेंद्र यादव की महिलाओं के प्रति घटिया सोच को लेकर सीएम और डिप्टी सीएम से कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, करिश्मा कुमारी ने सुरेंद्र यादव के खिलाफ मानहानि का केस करने की भी तैयारी में जुटी हुई हैं। मेरा विधानसभा क्षेत्र का मामला, एक अभी मेम लड़ी, मेम हाफ पैंट पहन के लड़ गई, हाफ ऊपर से कपड़ा पहन के जिला परिषद में, ये झूठ बोले नगेंद्र बाबू, और जमानतें जब्त करा दिए सब नेता के। मेम नजर ही नहीं आ रहा है। अब लड़कन जो है पहले तो मोबाइल में फोटो रख लेता, उसको चुम्मा ले रहा था, तो उसको रात में सपना में आ रहा था। क्या बोल रहा है? अब मेम के बयान बताइए क्या है? अब भेटाएगा कहाँ से? वो तो मतलब निकल गया, पहचानते नहीं, वो तो चल दिया, लोग बैठी हुई है, जीत के बड़ा बड़ा नेता के हरा के चला गया। आज हमारे मुख्यमंत्री जी एक महिला उठान कल्याण समान आरक्षण की बात करते हैं और उन्हीं की सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव ने एक महिला प्रतिनिधि के ऊपर कई बार अभद्र टिप्पणी करते हैं।
ऐसी मानसिकता रखने वाले मंत्री को पद से हटा दिया जाए। मैं अनुरोध करती हूं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से कि जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए कई जगहों से परीक्षार्थी पकड़े गए। परीक्षार्थियों ने चोरी के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए हैं, इसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। बिहार के शिक्षा और परीक्षा में नकल के तरीके पूरे देश में चर्चित रहे हैं। अब कुछ नया तरीका देखिए। नकल के ये नए तरीके मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान देखने को मिले। देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। इसका इस्तेमाल जमुई के एक परीक्षा केंद्र पर हो रहा था, जहां मद्य निषेध सिपाही भर्ती की परीक्षा हो रही थी। जमुई में नकल के आरोप में 16 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया है। ये सिर्फ एक जमुई का हाल नहीं है, आरा की भी तस्वीर देख लीजिए। इस छोटे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देखिए। इसे कान में लगाकर नकल की जा रही थी, लेकिन चालाकी काम न आ सकी। आरा में परीक्षा के दौरान 47 अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए हैं। जिला प्रशासन की टीम ने अभ्यर्थियों के पास से कई मोबाइल और ब्लूटूथ सहित कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बरामद किया है। ऐसी ही तस्वीर बाकी जिलों में देखने को मिली। अगर बात करेंगे तो पटना के साथ साथ भागलपुर, सहरसा, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, जमुई तमाम ऐसे जिले हैं जहां से मुन्ना भाई के साथ साथ बड़ी संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो ब्लूटूथ डिवाइस के साथ साथ अन्य डिवाइस के साथ कदाचार करते हुए पकड़े गए हैं। सबसे अगर बात करेंगे तो छपरा में 29 छात्र जो है हिरासत में लिए गए और कई को गिरफ्तार भी किया गया। सभी के पास से जिला प्रशासन और वहां के जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने ब्लूटूथ डिवाइस बरामद किया है। अब सोचिए जरा, जो लोग चोरी से परीक्षा पास करने की जुगत में थे, वो सिपाही बनने के बाद कितनी अवैध शराब को पकड़ते और कितनों का वारा न्योरा कर देते। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन और आरा से हिमांशु प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जियो सिनेमा की तरफ से आईपीएल के दर्शकों के लिए पटना के पटना कॉलेज ग्राउंड में बड़ा सा एलईडी स्क्रीन लगाया गया है, जहां बड़ी संख्या में दर्शक भी मैच का आनंद उठाने पहुंचे हैं। चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच हो रहा है, जिसमें दर्शकों का जोश देखते ही बन रहा है। पटना कॉलेज ग्राउंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। बल्लेबाजी कर रहे हैं डेविड कॉर्बेट, खास करके चेन्नई में ये गेंद ऊपर जरूर थी, लेकिन फिर भी आपको उसे गैप में मारना होता है। वो जो हम पटना कॉलेज ग्राउंड में जियो सिनेमा की तरफ से आईपीएल लाइव दिखाया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो दर्शक हैं वो मैच का आनंद उठाने के लिए पहुंचे हैं। तो देख सकते हैं बड़ा सा एलईडी स्क्रीन लगाया गया है जियो सिनेमा की तरफ से, और जैसे ही चौके छक्के लगते हैं तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा ग्राउंड जो है गूंज उठता है। तो ये भीड़ आपको हम दिखा पा रहे हैं कि रात में भी दिन सा नजारा है यहाँ पर जियो सिनेमा की तरफ से जो व्यवस्था कराई गई है, क्योंकि पहली बार इस तरह के स्क्रीन पर जो है जो छात्र हैं या आसपास के लोग हैं वो मैच देख पा रहे हैं। यहाँ के मंच संचालक हमारे साथ हैं जो अभी प्रोग्राम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। किस प्रकार की व्यवस्था है? बहुत शानदार। पिछले 5-6 घंटे से मैं यहाँ पर हूँ। इसके पहले जो मैच था वो था रॉयल चैलेंज बैंगलोर और राजस्थान के बीच, जिसमें रॉयल चैलेंज बैंगलोर ने शानदार जीत दर्ज की है। और उस वक्त कड़ी धूप थी। कड़ी धूप होने के बावजूद भी इतनी संख्या में लोग यहाँ पर थे। तापमान बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ का तापमान उससे कई गुना ज्यादा है। पलड़ा भारी है अभी का जो पलड़ा भारी है वो तो देखने में बन रहा है कि हमारे सीएसके धोनी, भाई धोनी के चाहने वाले लोगों की यहाँ पर तादाद बहुत ज्यादा है और सभी चाहते हैं कि आज धोनी फिर से यहाँ पर बैटिंग अभी कर रही है सीएसके की टीम और बहुत शानदार, बहुत कमाल की बैटिंग अभी चल रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम योगेश्वर है। बिल्कुल, चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जो है महामुकाबला चल रहा है और निश्चित रूप से जैसे जैसे मैच जो है पड़वान पर चढ़ रहा है, तालियों की लगातार गड़गड़ाहट हो रही है और जियो सिनेमा की तरफ से जो व्यवस्था कराई गई है, ऐसे में जो दर्शक हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के प्रदेश कमेटी की बैठक की गई। बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार में अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का कोटा और बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि फिलहाल 18% आरक्षण है, जबकि 5 अन्य जातियों को भी इसमें डाला गया है, इसलिए कोटा बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं केंद्र की रोहिणी आयोग के संशोधन के बावजूद कोई काम नहीं होने पर आंदोलन करने की बात कही। कार्य समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो अति पिछड़ा समाज का जो 18% आरक्षण है और 5 जातियों को उसमें डाला गया, लेकिन उसके आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया, इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। और जब पूरी दुनिया मदर्स डे मना रही है तो मुजफ्फरपुर में एक मां को जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा मिला है। जो 40 साल पहले कहीं खो गया था, वो तोहफा है उसका बेटा, जो 40 साल बाद घर लौटा है। घर के लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक मां का दिल था कि ये मानने को तैयार नहीं था कि उसका बेटा नहीं रहा। मां श्यामपति देवी का दिल कहता था कि उसका बेटा एक दिन जरूर लौटेगा। 14 साल के थे ब्रज किशोर जब गांव के एक व्यक्ति के साथ कमाने के लिए बाहर गए थे, लेकिन उसके बाद उनके साथ काफी ज्यादती हुई और वो फंस कर रह गए थे। लेकिन अब लौटे हैं तो बेहद कमजोर और बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन बूढ़ी माँ के लिए इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है कि उसकी आंखों का तारा उसके सामने आ गया। पूरा देश मदर्स डे मना रहा है। माँ के विश्वास को लेकर कहा जाता है कि माँ का विश्वास ऐसा होता है कि जो असंभव को भी संभव कर दिखाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है मुजफ्फरपुर के कुढ़न्नी के चकमाखन में। हम इस वक्त चकमाखन में हैं और हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो करीब 40 साल के बाद, जो बचपन में यहाँ से चले गए थे, परिवार ने उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन बहुत खोजबीन किया था उन्होंने, और अब जो है वह एक माँ को विश्वास था कि उनका बेटा जो है वह लौटेगा, और अंततः कुछ ऐसा ही हुआ, चमत्कार हुआ। एक दिन बेटा 2 दिन पहले अचानक यहाँ पर आ बैठे। आप देख सकते हैं ये ब्रज किशोर जी हैं, जो बचपन में ही गांव के एक व्यक्ति के साथ बाहर चले गए थे काम करने के सिलसिले में, लेकिन वहां पर इनके साथ बहुत बुरा हुआ। कई वर्षों तक बीमार रहे। इनके साथ अलग अलग फैक्ट्रियों में, कंपनियों में और दुकानों में इनके साथ ज्यादती हुई, जिससे यह लगातार बीमार रहने लगे। और इनके अपने भी वहां पर जो उन्हें अपना बनाकर ले गए थे, वह इन्हें छोड़कर चले गए। अब अचानक ये लौटे हैं, उनकी माँ है, उनकी सेवा कर रही हैं। क्या नाम है चाची आपका? हाँ, श्यामपति। अच्छा, ये कौन है? बेटा हमारा। बेटा है। हाँ। कितना साल पर लौटे हैं? 40 साल पर। 40 साल पर। हाँ। तब जब गए होंगे तब तो काफी छोटे रहे होंगे। इतना गो, अब तो एकदम पूरे बूढ़े हो गए हैं, काफी कमजोर हो गए हैं। हाँ, आए तो पहचान गए? हाँ, पहचान गई, वही बेच गया। विश्वास था कि बेटा आएगा। हाँ, वही बेट 40 साल पर बेटा आए हैं। 40 साल तक कोई बातचीत ना, खाली कहानी बैठे घर में। हाँ। कही की से हमरो बेटा कहूँ से अवैत ना, कही जे माए सब दिन ये हम देखी सपना में। कोनो कह जाए हमरा कि हे दाई तोर बेटा आयल हो, बाकी हमरा 2 दिन देखली सपना में, 1 दिन देखली, तक बाद से संतोष कर देली। सपना खूब देखते थे कि बेटा आए। हाँ, गुजरियो वाला गोलै ना, तो कल गुजरिया वाला की छोड़ा रही, तो कही माय कला तक कान रहे है। और कही हमरो बेटा एगो निकल है, गुलाब ले गए ना, हम कह दे कि हमरो बेटा वही नाचते न करत होता है। माय है रउर बेटा है, गुजरिया न बनल है, बाकी आवे न दे आवे न दे। हाँ, आवे वहीं पर बंधक बना के रखे रहे। हाँ, बरू बेटा रउर है, वो पक्का वाला दूरा पर कर बेटा के अख बख न चले दे कुछ, आवे ही न दे। अच्छा, लोग कहते रहे। हाँ। अच्छा, वो सब वजह भाई सब ही बात कहे। कभी मंदिर में, कभी अस्पतालों में लगातार बीमार पड़े रहे। किसी तरह वह घर पहुंचे हैं, जिसके बाद घर में अब लोग जो हैं वह खुश हैं। हालांकि वह काफी बीमार है, तो अब उनका इलाज कराने की प्रक्रिया जो है वह चल रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और मधेपुरा से आपको बड़ी खबर बता दें, उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया है। स्थानीय लोगों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया है। लाठी डंडे से गाड़ी पर प्रहार किया गया। पुलिस की गाड़ी इसमें क्षतिग्रस्त हो गई है और पुलिसकर्मी गाड़ी छोड़कर भाग गए। सिंहेश्वर के दुर्गा चौक की घटना बताई जा रही है, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और गाड़ी छोड़कर मौके से पुलिसकर्मी भाग निकले हैं अपनी जान बचाकर। सिंहेश्वर के दुर्गा चौक की घटना बताई जा रही है।
और ये तस्वीर देखिए, हम आपको वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से ग्रामीणों की भीड़ एक गाड़ी को घेरे हुए है और इसी गाड़ी में उत्पाद विभाग की टीम मौजूद थी जो मौके पर पहुंची थी, लेकिन उसी बीच उत्पाद विभाग की टीम पर ही ग्रामीणों ने हमला कर दिया। तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से गाड़ी पर लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं। ग्रामीणों की तरफ से गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। जो उत्पाद विभाग की टीम थी वो अंदर मौजूद थे और किसी तरीके से वहां से निकलकर भागे हैं पुलिसकर्मी, क्योंकि लाठी और डंडे से गाड़ी पर प्रहार किया जा रहा था और पुलिसकर्मी को अपनी जान बचाकर वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि ग्रामीणों की भीड़ काफी ज्यादा उग्र हो चुकी थी। पूर्व मध्य रेलवे के डेहरी ऑन सोन में रेलवे सुरक्षा बल के एक जवान की जाबाजी का वीडियो सामने आया है। स्टेशन पर चलती ट्रेन में एक यात्री ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो प्लेटफॉर्म पर गिर गया।